नमस्कार साथी, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल द इंग्लिश ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज का जो टॉपिक है, आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 10th का एक छोटा सा पोइम है जो है एमेंडा नाम से है। क्लास 10th का है, सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड का है, जो लिखा है रॉबर्ट क्लीन के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छा पोइम है, बहुत बढ़िया पोइम है। इससे पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें। काफी कम दिनों में हम बहुत आगे निकल आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो एक एक चीज को समझने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पोइम है जो कि सिखाती है, जो कि बताती है हमें किस तरीके से बच्चा जो है अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेट महसूस करता है, मोरल डाउन हो जाता है उसको ऐसा महसूस होता है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं ना, वो हमसे करने नहीं दिया जाता, हमको मना कर दिया जाता है। होता है ना, आप लोग भी समझते होंगे, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके घर वाले आपसे मना कर देते, नहीं 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 ये वाला काम मत करो, ऐसे नहीं होता। तो वो चीज आपको ऐसा महसूस कराती है कि आपकी आजादी ना वो छीनी जा रही हो। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा मानते हैं, वैसा चीज आपसे नहीं करवाई जा रही हो। ठीक है, उसका एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो चले बच्चा, एक एक वर्ड का बड़े ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, ये निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है, आप कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे है। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि सबसे पहले डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। एमेंडा यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, जो कि एक छोटी सी लड़की है। अप्रोक्स मान के चलो आप ही की एज की है। उसकी एज मान के चलो आप जितनी है, जैसे 10th क्लास में 14 से 15 साल की जो उम्र होती है, इसमें एज मान लेते हैं, उसकी लड़की है। ठीक है, अब लड़की क्या है, अपने माँ बाप से या अपनी मम्मी से या पापा से जो उसको लगातार उसको बताया जाता है कि ये वाला काम ऐसे नहीं करो, तो उस तरीके से वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। आपके मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन अगर आपको बोले कि ये वाला काम मत करो, आप इरिटेट महसूस करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरी ना आजादी छीनी जा रही है, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, यहाँ पर एमेंडा की जो माँ है, माँ या फिर उसके पापा, ठीक है, अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है, बट पेरेंट्स में से मैं माँ मान के चलता हूँ, एमेंडा की माँ, यानी कि ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा जो टॉर्चर कराया जाता है, टॉर्चर नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा जो बात कही जाती है वो उसकी माँ के द्वारा कही जाती है, क्योंकि लड़कियां तो अक्सर करके पापा की बहुत लाडली होती हैं, तो माँ ही मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, एमेंडा की माँ है, माँ एमेंडा की माँ जो है एमेंडा से क्या कहती है कि डोंट बाइट। बाइट माने होता है काटना, क्या होता है, काटना। योर माने तुम्हारे, नेल्स माने नाखून, एमेंडा यानी कि तुम अपने नाखून मत काटो। अब लड़कियों की खास आदत होती है, ज्यादातर होता है कि लड़कियां जो है वो ऐसे नाखून जो है वो मुंह के द्वारा काटते हैं या कुतरते। तो उसकी माँ क्या कह रही है कि एमेंडा, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम अपने जो नाखून है वो मत काटो। ठीक है, डोंट माने हंच, योर शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है कंधे, हंच माने होता है झुकाना, यानी अपने कंधे मत झुकाओ। लड़कियां क्या करती हैं, ऐसे ऐसे कर लेती हैं। ठीक है, अपने कंधे मत झुकाओ, हंच माने होता है झुकाना। ठीक है, झुकाना। शोल्डर माने होते कंधे, और एमेंडा का मतलब वही। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड और सिट अप स्ट्रेट। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ठीक है, आगे क्या है कि स्टॉप दैट, इस तरीके से बैठना बंद करो और सीधे बैठो, झुक करके मत बैठो, सीधे बैठो। स्लाउचिंग का मतलब झुक करके बैठना और सीधे बैठो, कंधे मत झुकाओ। तो अब क्या होता है, एमेंडा यहाँ पर सोचती है, सबसे पहले क्या कहा गया कि अपने नाखून मत कुतरो, ठीक है, अपने कंधे मत झुकाओ, झुक करके मत बैठो, ठीक है, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो। अब यहाँ पर वो एमेंडा है क्या सोचती है, देखो उसके दिमाग पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सिट अप माने होता है बैठना, स्ट्रेट माने सीधा, सीधा, बिल्कुल सीधे बैठो, जैसे बैठते हैं ना, बिल्कुल सीधे बैठो। आगे देखो, देयर। अब यहाँ पर क्या है, देयर। अब यहाँ पर एमेंडा सोचती है, एमेंडा क्या सोच रही है कि भाई मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। ठीक है, एमेंडा क्या सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एम्ब्रॉयड सीट। लैंग्वेज का मतलब होता है बच्चों स्थिर, बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्वाइट। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं जिससे आपको आसानी रहे। स्थिर, लिंग्विड का मतलब होता है स्थिर, एमरल्ड का मतलब होता है हरा। ठीक है, एमरल्ड का मतलब क्या होता है, हरा, और सी माने होता है सागर। यानी कि वो क्या सोच रही है अपने मन में अपने मन ही में क्या सोच रही है, वो अपने अंदर क्या सोच रही है
कि भाई काश अगर ऐसा होता कि एक स्थिर हरा सागर होता, ठीक है, उसमें क्या होता कि वेयर, जहां पर द सोल, सोल मान होता है एकमात्र या मैं अकेली, ठीक है, एकमात्र, इनहेबिटेंट का मतलब होता है बच्चा निवासी, ठीक है, क्या होता है निवासी, इज मी, यानी कि उस हरे से मैदान, मतलब हरे से सागर में, बहुत बड़ा सागर हो जिसमें मैं केवल और केवल एक अकेली ऐसी निवासी हूं, अकेली ऐसी रहने वाली हूं, जहां पर अब कैसी होनी चाहिए, मैं एक मरमेड होनी चाहिए। मरमेड को हिंदी में कहते हैं बच्चा जल परी, क्या कहते हैं, जल परी, ठीक है, जल परी कहते हैं। यानी कि मैं उस सागर में एक अकेली, पूरे सागर में ऐसी जल परी होनी चाहिए जो ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है घूमना या फिर तैरना, ठीक है, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, या तो घूमना कह सकते हैं या तैरना कह सकते हैं, मैं उसमें तैरूं। ब्लेसफुली का मतलब होता है आनंद से, किससे, आनंद से, आनंद से, ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि वो क्या कह रही है कि काश अगर ऐसा होता कि मैं एकदम अकेला सागर होता, हरा सागर होता, शांत सागर होता, इसमें मैं केवल और केवल एक अकेली मरमेड होती, जिससे मैं कहां करती, उसमें ड्रिफ्ट करती, उसमें ड्राफ्टिंग करती, उसमें तैरती, ऐसी मैं जल परी होती, ठीक है। यहां पर वो सोचती, आप लोग भी तो सोचते हैं ना कि काश अगर ऐसा होता, ऐसे नहीं तो इस तरीके से सारी चीजें चलती, तो वैसे ही वो लड़की सोच रही है। आगे देखो भाई, आगे देखो, समझो, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन है बच्चा। अब उसकी माँ फिर से क्या कहती है कि डिड यू फिनिश, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या तुमने अपना काम कर लिया, ठीक है। होमवर्क का मतलब होता है जो तुम्हें स्कूल से मिला हुआ काम होता है ना, वो तुमने कर लिया। एमेंडा, एमेंडा क्या तुमने अपने स्कूल का काम कर लिया। फिनिश का मतलब होता है पूरा करना, फिनिश का मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है, पूरा करना। क्या तुमने अपने स्कूल का काम जो है वो पूरा कर लिया, ठीक है। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी का मतलब होता है बच्चा साफ करना, टिडी का मतलब क्या होता है, साफ करना या क्लीन करना, ठीक है, आपको क्लीन करना। रूम माने कमरा, यानी क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आगे देखो भाई, आई दो, आई दो, अब यहां पर उसकी माँ क्या कह रही है कि मुझे लगता है, आई दो मैंने मेरा मानना है, मुझे लगता है, मानना है, क्या मानना, उसकी माँ का क्या मानना है कि आई टोल्ड यू, मैंने कहा, टू क्लीन योर, और उसकी माँ क्या कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने जूते ना साफ कर लिए होंगे, ठीक है, मैंने जो कहा था। अब यहाँ पर एमेंडा क्या सोचती है, वो फिर से उसके दिमाग में आता है कि जब मेरे माँ बाप मुझे इतना परेशान कर रहे हैं तो मैं क्या होती, एक मैं क्या होती, आई एम ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है बच्चा अनाथ। वो लड़की क्या सोच रही है कि मुझे इस तरीके से रखा जाता है अपने घर में, मैं इस तरीके से परेशान हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनाथ होती। रोमिंग का मतलब होता है बच्चा भटकना, क्या होता है, भटकना या घूमना, ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर वर्ड है वो अपना ऐड कर लेना। द स्ट्रीट मानी गलियों में, मैं क्या करती, अगर मैं काश में अनाथ होती, मेरे माँ बाप नहीं होते, काश में अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमती, ठीक है, अकेली घूमती, बिल्कुल अकेली। आई पैटर्न, अब वहां पर क्या कर रही है वो कि आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है आकृति, ठीक है, निशान या चित्र, आकृति बनाना, ठीक है, मैं क्या करती, आकृति बनाती। सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मान होता है मुलायम, डस्ट मान होती है धूल, एकदम मुलायम सी धूल पर आकृति बनाती। विद माई ह्यूज्ड का मतलब, ह्यूशेड का मतलब होता है दबा करके, यानी कि वो कहना चाहती है कि जिस तरीके से मैं काश में अनाथ होती, गलियों में जाकर के मैं धूल जो आ जाती है ना गलियों में, उस पर अपने पैरों से, देखो बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पैरों से, ठीक है, नंगे पैरों से मैं क्या करती, उस पर आकृति बनाती, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। आगे चले। द साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है बिल्कुल शांति। इज अ गोल्डन, साइलेंस इज अ गोल्डन, गोल्डन का मतलब होती है भाई साहब मूल्यवान होती है, यानी कि जो शांति आती है वो पैसों से आती है। विद माई सॉरी, द फ्रीडम इज स्वीट, लेकिन आजादी बहुत अच्छी होती है, आजादी बहुत मीठी होती है। समझ में आ रहा है, एक एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो, आगे है डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा। अब फिर से उसकी मां क्या कहती है कि डोंट ईट, बिल्कुल मत खाओ, दैट माने उस चॉकलेट, माने चॉकलेट को, एमेंडा तुम उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने का मतलब होता है जो मुहासे होते हैं ना, कील मुहासे, वो तुम्हारे मुहासे, जिसको हम कहते हैं मुहासे,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है, मुहासे। एमेंडा, एमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ जिसकी वजह से तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मुहासे निकल आएंगे। विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, मैं तुमसे क्या कह रही हूं, क्या तुम मेरी तरफ, एट मी, मेरी तरफ, व्हेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कि नहीं देखोगी। ठीक है, आगे देखो, यहां पर उसने बोला है उसकी माँ ने कि तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, मेरी तरफ देख कर के मुझसे बात करो, जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूं तो मेरी तरफ देखो तब मुझसे बात करो। अब यहां पर फिर से वो लड़की सोचती है कि काश अगर ऐसा होता कि आई एम रेपेंजुअल। रेपेंजुअल एक डॉल है, गुड़िया है, ये शायद एक कॉमिक की कहानी भी है शायद, आई थिंक, मुझे थोड़ा बहुत याद है इसके बारे में। तो इस लड़की एक राजकुमारी होती है, इसके बहुत लंबे बाल होते हैं, इतने लंबे बाल होते हैं कि ये क्या होता है कि ये अपने घर को जब छोड़ के जाती है तो अपने बालों की वजह से उसमें निकल के आ जाती है एक राजकुमार के साथ, पता नहीं कुछ ऐसी इसकी कहानी है, मुझे इतना पता नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर, ठीक है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन टावर, अब मैं क्या, लाइफ का मतलब रहना, इन माने मैं, टावर माने टावर में, मैं बहुत ऊंचे टावर में रहती। इज द ट्रैंक्विल एंड और रेयर, ट्रैंक्विल का मतलब होता है बच्चा एक तरीके से शांत कह सकते हैं, बिल्कुल शांत में रहती, एंड रेयर और बहुत दुर्लभ, बहुत ही ज्यादा, सर्टेनली, सॉरी, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित है मैं कभी, ब्राइट माने अपने चमकीले, हेयर माने बालों को, डाउन माने नीचे गिराती, और कभी भी मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। ठीक है, आइए आगे देखो बच्चा, स्टॉप दैट सल्किंग। अब यहां पर एकदम से गुस्सा आ जाता है, ठीक है, उसकी माँ को क्या आ जाता है एकदम से, वो कहती है कि बंद करो, स्टॉप दैट सल्किंग एंड एट वंस, अचानक से जो तुम्हें गुस्सा आता है इसको बंद करो, बिल्कुल एमेंडा, बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से ही ऐसी हो, यू माने तुम, आर माने हो, ऑलवेज माने हमेशा से, मूडी माने, मूडी का मतलब होता है थोड़े गुस्सैल टाइप की, तुम हमेशा से ऐसी हो, एमेंडा माने एमेंडा। एनीवन वुड थिंक, एनीवन माने कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, कि दैट माने कि आई नेग्ड एट यू, मैं तुम्हें हमेशा से ही क्या करती हूँ, नेग्ड का मतलब होता है परेशान करना, नेग्ड का मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। यू माने तुम्हें, एमेंडा एमेंडा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एक एक बात हमने क्लैरिफाई करी है, बहुत अच्छे से क्लियर करा है। एक बार फिर से इसको शुरू से सुन लेते हैं। डोंट बाइट योर नेल एमेंडा, अपने नाखून मत काटो एमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर एमेंडा, अपने कंधे मत झुकाओ एमेंडा। स्टॉप दैट सल्किंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और झुक करके बैठना बंद करो, ये झुकना, सल्किंग का मतलब होता है झुकना, ठीक है। एंड और सिट अप द स्ट्रेट, और सीधा बैठो एमेंडा। देयर इज अ लिंग्विड, अब वो लड़की सोचती है, देयर इज अ लिंग्विड एमराल्ड सी, ठीक है, काश अगर ऐसा होता कि वहां पर एक शांत एकदम स्थिर हरा सा सागर होता, समुद्र होता, जिसमें मैं क्या करती, अ सोल इनहेबिटेंट इज मी, मैं अकेली उसमें एकमात्र ऐसी लड़की होती, ऐसी लड़की क्या यहाँ पर, ऐसा जलपरी, जलपरी होती जो ड्रिफ्टिंग करती ब्लेसफुली माने आनंद से। अब यहाँ पर उसकी माँ क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम एमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। मेरा मानना है, आई दो, मेरा मानना है कि आई टोल्ड यू, मैंने जो तुमसे कहा था कि टू क्लीन योर शूज, कि तुमने अपने क्या साफ कर लिए होंगे, जूते साफ कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो लड़की क्या सोचती है कि काश में एक अनाथ होती जहां पर मैं गलियों में भटकती, आई पैटर्न, और मैं एक आकृति बनाती सॉफ्ट धूल पर, ठीक है, विद माई वेयर फीट, और दबा करके थोड़ा सा अच्छी सी आकृति बनाते। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती है भाई जो शांति है वो थोड़ा सा मूल्यवान है, ठीक है, गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी नहीं है, मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी जो है वो बड़ी अच्छी है, आजादी बड़ी प्यारी है। डोंट ईट दैट द चॉकलेट, अब उसकी माँ कहती है कि भाई चॉकलेट मत खाओ एमेंडा, याद रखो कि तुम्हारे मुहासे निकल आएंगे, ठीक है। विल यू प्लीज, जब मैं तुमसे बात करूं क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, जब आई एम रेपेंजल। अब लड़की क्या सोचती है कि काश में एक रेपेंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे जरूरत नहीं होती किसी भी चीज की केयर करने की, और मैं क्या करती, ऊंचे से टावर में शांत और बड़ी आसानी से शांत रहती, और निश्चित रूप से आई विल सर्टेनली लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित रूप से मैं कभी भी अपने जो मेरे बाल हैं उनको मैं नीचे नहीं
गिराती या हमें डालती। स्टॉप दैट सल्किंग, अब उसकी वो कहते भाई एकदम से गुस्से में आना बंद करो, ठीक है, ऐसे गुस्से में मत आओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से मूडी हो। एमेंडा, एनीवन, कोई भी ऐसा सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा से ही परेशान करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पोएम है बहुत प्यारे तरीके से वर्ड बाय वर्ड का एक्सप्लेनेशन हमने करा है, बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बिल्कुल आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, सर हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सर हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है। एक एक वर्ड को मैं ये कह रहा हूँ बच्चा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करिए। इस वाली वीडियो में हम कम से कम 100+ का लाइक का वो रखते हैं। अगर हमारे 100+ लाइक जाते हैं तो अच्छा है और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो अब ये टारगेट रखते हैं, इसको शेयर करो अच्छे से अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ रहे हैं उनको सबको करो, कि जिसमें हम 9 से लेकर के 12th का सारा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो फोकस रहेगा वो 10th और 12th पर रहेगा, पूरा फोकस रहेगा। तो इसको शेयर करो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, ठीक है। अब अगली वीडियो में चलते हैं, उसके लिए फिलहाल विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।